तुर्की ने तकरीबन 2500 से जायद अपने जंगजू शाम के अंदर भेज दिए हैं। 23 मई को होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सदर तैयब उर्दगान ने इस बात का ऐलान किया था कि वो 30 किलोमीटर के अंदर एक सेफ जोन बनाने जा रहे हैं सीरिया के अंदर, जिसको सीरियन गवर्नमेंट, रशिया और दीगर ममालिक खुसूसन ईरान ने काफी मजम्मत की थी। और आज खबर ये आ रही है कि बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू हो गया है और इस ऑपरेशन के नतीजे में इतलात ये आ रही हैं कि कुछ कुर्दों की हलाकतें भी हुई हैं। सबसे बड़ी खबर जो आपको ये देनी है कि बहुत सारे असले के साजो सामान सीरिया का एक इलाका है जिसका नाम अलीपो है, जिसे हल्ब शहर भी कहते हैं, वहां पर तुर्की ने अपने बहुत सारे असले के जो साजो सामान है वो भेजा है। खैर, इस खबर की हम तस्दीक करेंगे, प्रूफ आपके सामने होंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। ये आज ताजा तरीन खबर है जिसके अंदर लिखा है कि प्यूटन्स एनवाय रिएक्ट टू टर्की ऑपरेशन इन सीरिया। सीरिया के अंदर बेसिकली ऑपरेशन हो रहा है और इस ऑपरेशन के नतीजे में बहुत सारी हलाकतें भी हुई हैं। नाजरीन ग्रामी, आगे आप ये भी एक खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि दिस कम्स एज सीरियन सोर्स सेड दैट टर्की हैज ट्रांसफर्ड मोर देन 2500 terrorists to the country's Azaz region following its operation in northern Syria। तो इस खबर से हमें यह मालूम पड़ता है कि टर्की ने खुद अपनी रेगुलर आर्मी इस्तेमाल नहीं की, बल्कि अपने जंगजू जो हैं वो अलीपो दारुल हुकूमत के अंदर भेजे हैं। अलीपो के दूसरा नाम जो है वो हल्ब शहर भी है। अगर हम बात करें इदलिब की, तो इदलिब शहर को 2018 के अंदर टर्की ने कैप्चर किया था और सीरिया का वो इलाका जिसे आप इदलिब कहते हैं, वहां पर सीरिया के अंदर ही टर्की ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है, अपने फाइटर जेट जिसमें खसूसन F-16 जहाज मौजूद हैं वो भी तैनात किए हैं। तकरीबन 3000 से जायद जो है वो फौजी इस इदलिब शहर के अंदर जो कंट्रोल लेकर बैठे हुए हैं वो भी हैं। और अगर हम बात करें जंगजुओं की, तो रशिया के मुताबिक तकरीबन 5 से 10 हजार जो जंगजू हैं, जो दाइश से जिनका ताल्लुक है, वो इदलिब शहर और राका शहर के अंदर मौजूद हैं, जिनको टर्की सपोर्ट करता है। अब रशिया ने कुछ अहम प्रूफ भी दिए हैं। रशिया का ये कहना है कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो तब भी बहुत सारे यहां से दहशतगर्द, यानी सीरिया से दहशतगर्द जिनको टर्की सपोर्ट कर रहा था, उनको यूक्रेन जंग के अंदर भेजा गया। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर जब विड्रॉल हुआ था उस वक्त भी रशिया के मुताबिक तुर्की ने अपने फाइटर जेट और अपने हेलीकॉप्टरों की मदद से बहुत सारे अपने जंगजू अफगानिस्तान के अंदर भेजे थे। तो तुर्की के ऊपर बहुत सारे इल्जाम इस तरीके से लगते रहे हैं और तुर्की ये भी मानता है कि वो इन जो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल जो है वो दूसरों मुल्कों के खिलाफ करता है ताकि अपनी हेजमनी बना सके। खैर, जो बात निकलकर सामने ये आ रही है कि ईरान, रशिया और सीरिया ने बिल्कुल मजम्मत की है और कहा है कि हम इसके खिलाफ निकलेंगे और तुर्की को ऑपरेशन मजीद एक्सपैंड करने की जो है इनकी कोशिश उसको नाकाम बनाएंगे। अब देखना होगा कि ये ऊंट किस करवट जाता है। बहरहाल तकरीबन 2500 से ज्यादा जो है वो जंगजू जो हैं तुर्की के, वो इदलिब शहर के अंदर पहुंच गए हैं और तुर्की की फौज उनको लगातार जंग का साजो सामान भी दे रही है।